बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अबू जहल का नाम मानते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर तुम किस तरह मानोगे? अबू जहल ने कहा, अब जब उसके कबीले वाला काफिला आएगा और उसके लोग तुम्हारे सलाम करने की गवाही देंगे तो यकीन आ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे यकीन है कि वो काफिला आएगा मगर कल सुबह। बस अब किस्सा बंद कर दीजिए। अबू जहल बोला, कल जब काफिला आएगा तो तमाम झूठ सच निकल आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ उठकर चले गए। थोड़ी ही देर में तमाम लोग उठकर अपने अपने घरों को चले गए। थोड़ी देर में मेराज मुबारक की खबर तमाम मक्के में गर्म हो गई। जिस मुसलमान ने सुना ईमान ले आए और जिस काफिर ने सुना वो हैरान रह गया। सुबह सवेरे से ही लोग मक्के से निकलकर मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर जाकर बैठे और काफिले के आने का इंतज़ार करने लगे। जब सूरज निकला और काफिला ना आया तो कुफ्फारे मक्का बहुत खुश हुए। बिगुले बजा बजा कर कहने लगे, अब तक भी काफिला ना आया, इसलिए सब बातें गलत थी। सब ने कहा, चलो चलो आज तो हमारी छड़ बनी है। ये सब लोग वापस लौटना ही चाहते थे कि धूल उड़ती नजर आई। तमाम लोग ठहर गए और उसी ओर नजर गाड़ दी। थोड़ी देर में काफिले के ऊंट नजर आने लगे। सब ने देखा कि काफिले के आगे एक खाकी रंग का ऊंट है जिस पर काला टाट पड़ा हुआ, उसके दोनों तरफ काली गोने लगी हुई हैं। जब काफिला बराबर में आ गया तो अबू जहल ने काफिले के सरदार से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात तुम्हारे काफिले के पास से गुजरे थे? जवाब दिया, हाँ गुजरे थे। अजीब मरकब पर सवार थे और बहुत तेज आ रहे थे। उन्होंने सलाम किया। जब हमने जवाब दिया तो वहां से गायब हो चुके थे। अबू जहल ने मुंह बिसोरते हुए कहा, क्या वाहियात बात है, कहीं तुम पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू तो नहीं कर दिया है? काफिले के सरदार ने बताया, जादू नहीं, मैंने उनको मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से देखा है और उनकी आवाज़ अपने कानों से सुनी है। अबू जहल ने तमाम लोगों से खिताब करते हुए कहा, कुछ नहीं, इस काफिले ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साठ गांठ कर ली है। आओ इसकी बातें ना सुनो वरना तुम भी बहक जाओगे। तमाम कुफ्फार काफिले वालों का मजाक उड़ाते हुए रवाना हुए। चूँकि काफिले वालों को मेराज शरीफ का हाल मालूम न था, इसलिए वो हैरत से कुफ्फार को देखने लगे। सरदार ने काफिले वालों से कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ दीवाने हो गए हैं। आप ही तो सवाल करते हैं और आप ही मुँह चिढ़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। काफिले वालों ने कहा, इन लोगों को पागल होने में कोई शक नहीं है, न जाने ये ऐसी हरकत क्यों करते हैं। सरदार ने जोश में आकर कहा, जाने दो इन पागलों को, काफिला धीरे धीरे चलता रहो, यहाँ तक कि वो मक्का शहर में दाखिल होकर गायब हो गया। काफिले की तस्दीक के बाद कुफ्फारे मक्का का गुस्सा और बढ़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मनसब को पहचानने के बजाय वो जुल्म करने में और तेजी दिखाने लगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पहले कभी कुरैश के जुल्म सितम की परवाह की और न अब किसी मुसलमान को ही कुछ ख्याल। तमाम मुसलमान खामोशी और सुकून से नमाज पढ़ते, रोज़े रखते, तिजारत करते और मौके मौके से अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कलामे इलाही सुनाते, तबलीगे इस्लाम करते और जो मुसलमान होना चाहता उसे इस्लाम की दावत देते। इस तरह धीरे धीरे बहुत से लोग मुसलमान हो गए। इसी बीच अबू तालिब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, बीमार पड़े। अबू तालिब की उम्र 80 साल की थी, बहुत बूढ़े हो चुके थे। शोबे अबी तालिब में वो भी 3 साल तक भूखे प्यासे कैद रहे थे। मुसलमानों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को भूख से एड़ियाँ रगड़ते देखा था। इन तकलीफ़ों और भूख प्यास की ज्यादती से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। वो कमज़ोर होकर बिस्तर पर पड़ गए थे। उन पर बीमारी ने अपना पूरा कब्जा कर लिया था। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब को बेहद मोहब्बत थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हालत में मदद फरमाते, सरपरस्ती करते और हर तरह से हिमायत करते रहे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेहद मोहब्बत हो गई थी और आपने उनकी देखभाल में कोई कमी ना की।